Hello students, today we are going to start our next exercise 8.2 of class 7. Question number 1 from exercise 8.2 is convert the given fractional number to percents. Right? I have told you earlier that a fraction when converts to percents we have to multiply with 100. Right? So only we will do multiplication with 100%. Here also multiplication with the 100%. This will convert the fraction to percent. Right? Let's start. Solution 1/8 into 100%. If cutting is possible, then you can do cutting. Yes, cutting is possible. 2 4s are 8 and 52s are 100. Again 2 2s are 4, 2 25s are 50. Now next cutting is not possible, so 25 upon 2. Now 25 by 2, when we will divide it we will get 12.5%. this is first part, right? ओनली हमने क्या किया यहाँ पे, जब भी कभी फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100. जितनी कटिंग पॉसिबल है उतनी कटिंग करके उसको डिवाइड करके दैट इज़ आवर आंसर. राइट. नेक्स्ट इज आवर बी पार्ट. बी पार्ट इज़ 5/4. अगेन 5/4. दिस इज इक्वेशन. नेक्स्ट सोल्यूशन में आप लोग दोबारा लिखोगे, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग ऐसे इक्वेशन अब लिखते जाना. राइट. 100. नाउ अगेन इफ़ कटिंग इज़ पॉसिबल. कटिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ही होती है हमेशा, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. अब यहाँ पे ये नहीं पॉसिबल कि 5 1s 5 और 100 की कटिंग कर दो, कभी भी नहीं. या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग होगी, या फिर ये नहीं कि ये ऐसे ही होना चाहिए, तो ये ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी कटिंग हो सकती है. ऐसे तो होती है, आपको पता है. कईयों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि हम कटिंग इसी की कर सकते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन में कटिंग, अगर यहाँ पे प्लस होता तो कटिंग पॉसिबल नहीं थी. पहले हमें क्या लेना पड़ता, एलसीएम. प्लस होता या माइनस होता तो पहले क्या लेते, एलसीएम. सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ये कटिंग पॉसिबल होती है, और कटिंग सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की होती है. राइट. अब ये देखो, इसकी कटिंग हो जाएगी, इसके साथ करके देख लेते हैं. यस, हो जाएगी. 2 2s और यहाँ पे आएगा अगेन 50. राइट. अब आगे कटिंग पॉसिबल है. यस, 2 1s एंड दिस 25. राइट. तो अब इसके साथ यहाँ परसेंटेज लगाना है हमें. 25 को 5 के साथ किया, कितना आ गया, 125%. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट. सी पार्ट इज 3/40. इसको भी 100% के साथ आप लोग क्वेश्चन अलग से लिखना, जैसे मैंने फर्स्ट में लिखा है. राइट. तो 0 से 0 कैंसिल, 2 2s 2 5s. आगे कटिंग पॉसिबल नहीं है तो कितना आएगा, 15/2%. 15/2 को डिवाइड करो, दैट विल बी इक्वल्स टू 7.5 एंड दिस इज परसेंट. राइट. नेक्स्ट डी पार्ट. 2/7 इंटू 100. दिस इज परसेंट. अब यहाँ पे कटिंग नहीं पॉसिबल है तो ये आएगा 200/7%. अब देखो, ये सब तो पॉइंट्स में आपका हो गया कंप्लीट. राइट. इसको भी मैं आपको साइड पे करके बता देती हूँ. रफ वर्क यही है आपका, कॉपी पे नहीं करना है. अगर करते हो पेंसिल के साथ किया करो. राइट. 7 पे 7 2s. पेपर में तो आपको पता है रफ वर्क शो करना होता है, लाइन लगा के करते हैं ना. 7 2s 14, तो यहाँ है 6. और फिर 7 8s 56. इससे आगे जा नहीं सकता. फिर 4 आएगा, अब 0 आएगा. ऐसे ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा मेरे पास. अगर मैं 0 लगाऊंगी फिर पॉइंट लगाऊंगी ना, तो मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ इसको. तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, v बनाते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. उल्टी v है ना, v यहाँ लिखते हैं 24. फिर यहाँ आते हैं, हेयर 4. फिर इधर जाते हैं, दिस इज 7%. ये हमारा हो गया डी पार्ट.
This is first part of question number, sorry, these are 4 parts of question number 1, right? Next question number 2, convert the given decimal fractions to percents. Same, डेसिमल फ्रैक्शंस को भी परसेंट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? तो फर्स्ट पार्ट इज 0.65, राइट? सॉल्यूशन में क्या करोगे, 0.65 है ना? अब देखो पॉइंट हटाया, जब भी पॉइंट हटाते हैं तो 1 आता है, पीछे जितने डिजिट दे रखे हैं उतनी ज़ीरोज़, 2 डिजिट थे 2 ज़ीरोज़, ये तो पॉइंट इसका बना। अब इसको चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100% हमें करना ही होता है, राइट? तो 100 से 100 तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, बचा क्या 65% आंसर। दिस इज ए पार्ट। नेक्स्ट बी पार्ट 2.1। अब इक्वेशन आप लिखते जाना, मैं बार बार नहीं लिखूँगी, सीधे सोल्यूशन कर रही हूँ। अब देखो फिर से पॉइंट हटाया तो 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 10 इनटू 100% तो हमें करना ही करना है, राइट? 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या 21 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो 21 को जब 10 से किया तो कितना आया 210%, राइट? ये बी पार्ट। नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट, दैट इज 0.02। अब यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे 1, 2 डिजिट 2 ज़ीरोज़ इंटू 100%, 100 से 100 कैंसिल, इतना बचा 2% आंसर। एक्सरसाइज इज वेरी इजी। नेक्स्ट इज 12.35। अगेन पॉइंट हटाया 1, देर आर 2 डिजिट्स 2 ज़ीरोज़, 100%, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया आंसर। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। कहता पहले तो फाइंड करो कि फिगर का कितना पार्ट कलर्ड है, राइट? अब यहाँ पे फर्स्ट फिगर ही है, इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन लगा दूँ, इधर भी कर दूँ, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए 4, और कलर्ड कितना है 1, तो इसको लिखते कैसे 1/4। टोटल नीचे जितने कलर्ड हैं वो ऊपर, तो 1/4 पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड। अब इसकी ही परसेंटेज निकालनी, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। कटिंग होती है तो हो जाएगी, पॉइंट में आता है पॉइंट में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सेकंड में देखो 1 2 3 4 5 टोटल है और कलर्ड कितने हैं 3, तो क्या आएगा 3/5 कलर्ड हो जाएगा पार्ट, है ना? सिमिलरली यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं 8, 3 कलर्ड है तो क्या लिखेंगे 3/8। जब परसेंटेज निकालनी तो मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको अभी बताया कि फिगर आपकी कैसी है, ऐसी। उसने बस हमें इतना सा पोर्शन क्या कर रखा है, कलर करके दे रखा है ना, दिस इज। अब इसको हम खुद से कर लेंगे ऐसे, विद द पेंसिल यू विल ड्रॉ ऑल द फिगर्स। पेंसिल से ही आप सारी फिगर्स को ड्रॉ करोगे, राइट? तो ये कलर्ड पोर्शन टोटल कितने हो गए 4, और मेरे पास कितना कलर है 1। मैंने आपको अभी बताया नीचे लिखते हैं हम लोग टोटल, ऊपर जितने कलर्ड हों, राइट? तो वो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाती है। तो यहाँ पे अब कलर्ड पार्ट मेरे पास क्या आया, कलर्ड पार्ट इक्वल्स टू 1/4, टोटल 4 और कलर्ड 1, तो ये कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन होगी। अब उसने देयरफॉर क्या पूछा गया आपसे, परसेंट ऑफ कलर्ड पार्ट। कहता कलर्ड पार्ट की परसेंट निकाल लो। तो कैसे निकालते हैं, 1/4 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 100% के साथ। इफ़ कटिंग इज़ पॉसिबल देन डू कटिंग, येस पॉसिबल। 4 1 4, और यहाँ पे सीधे ही अगर मेरे को याद हो तो हम कर सकते हैं, नहीं तो 2 से कटिंग बार बार करके हो जाएगी। अब यहाँ आया 25%। दिस इज़ आर फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, राइट?
or first part. They have given first. Second one is, in next figure they have given us 5 part total and 3 colored, right? So again, colored part equals to total upon में 1 2 3 4 5 and colored are 3, right? Now therefore percent of colored part वो कैसे निकालनी है, इक्वल्स टू लिख के 3/5 इंटू 100%. किसी भी परसेंट को जब हमें परसेंट में चेंज करना हो तो क्या करनी है, 100 से मल्टीप्लाई. तो 20, तो बचा क्या, 3 इंटू 20%, दैट इज इक्वल्स टू 60%, राइट. दिस इज आवर सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट. So third part is, again we have a figure. One, two, three, four. 1 2 3 4. So again they have colored 3 boxes in the figure and total 8. So you will write colored part equals to total अपॉन में colored ऊपर. तो percent of colored part, फिर से क्या करना है, 3/8 को 100 से मल्टीप्लाई. अब कटिंग पॉसिबल है, यस थोड़ी सी पॉसिबल है, जितनी हो सकती है. ये 4 पे 2 के टेबल पे गया, 2 के टेबल पे 4 पे 8 आता है और 50 पे 100 फिर से हो जाएगी. तो ये आएगा 25 को 3 से किया तो बचा 75 अपॉन में 2%. बाकी अब इनको क्या करेंगे, देखो 75 को 2 से डिवाइड करके आपके पास आएगा 37.5%. ये हो गए हमारे 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट. वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड 15% ऑफ 250. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी करवाया था. कुछ नहीं करना, 15% जब साथ में परसेंट दे रखा है तो अपॉन 100 बन जाता है उसका, है ना. 15/100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन. 250 मतलब क्या आएगा, 15/100 इंटू 250. जितनी कटिंग होती है कटिंग करके मल्टीप्लाई करके आंसर. सिमिलरली 1/100 ऑफ 1 आवर. अब 1 आवर को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, मिनट्स में कन्वर्ट करो, वो आपकी मर्जी. 20% ऑफ रुपी इज़ 2500. सेम 20/100 इंटू 2500. यहाँ 1 kg दे रखा है, 1 kg को आगे आप कन्वर्ट कर लो, ग्राम्स में कर लो, राइट, वो आपकी मर्जी. देखते हैं इसको भी. देखो 15% ऑफ 250 ए पार्ट दे रखा है उसने. अभी मैंने आपको बताया 15% का क्या बना लेंगे, 15/100. ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन 250, राइट. 0 से 0 कैंसिल. 5 के टेबल में 15 जाता है, यस. 3 के टेबल पे 10 जाता है, यस. 2 के टेबल पे. आगे कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग करो, नहीं पॉसिबल है तो वहीं पे छोड़ दो. नहीं पॉसिबल है तो 25 को 3 से किया, मेरे पास आया 75 अपॉन में 2. अभी मैंने ऊपर डिवाइड किया था तो कितना था, 37.5%. नहीं आएगा क्योंकि परसेंट को अब हमने ब्रेक किया है, राइट. ये हो गया. अब बी पार्ट है मेरे पास 1% ऑफ 1 आवर. 1% 1 आवर का निकालना है. तो 1% मीन्स, अब यहाँ पे आवर्स को मैंने बोला आपको कन्वर्ट कर लो चाहिए आप ना. 1/100 ये तो हो गया. ऑफ 1 आवर का 60 मिनट्स बना सकते हैं. क्यों, क्योंकि 1 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. यहाँ पे रीज़न लिख लिया साइड पे कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. तो चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे इसको. अभी 60 मिनट्स को भी मैं आगे कन्वर्ट कर सकती हूँ. 60 इंटू 60, ये क्या बन गया, सेकेंड्स.
अब फिर से मैं लिखूँगी 1 मिनट इक्वल्स टू, बिकॉज 1 मिनट इक्वल्स टू 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये भी मेरे पास होता है ना। अब बस 1/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ये आ गया 3600। तो कटिंग पॉसिबल है, यस। तो बचा क्या, 36 सेकेंड्स। आंसर दिस इज आर बी पार्ट। कुछ नहीं किया, आवर्स को पहले मिनट्स में किया, मिनट्स को आगे सेकेंड्स में, फिर कटिंग करके आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट। सी पार्ट दे रखा है उसने 20% ऑफ 2500। फिर से 20/100 इंटू 2500। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दी। 25 को 20 से किया तो मेरे पास है 500। दिस इज आर आंसर। ये रुपीज़ में था तो ये भी हमारा रुपीज़ में ही आएगा, राइट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है हमारे पास 75% ऑफ 1 kg। अब इसको kg को ग्राम्स में चेंज करें तो यहाँ पर लिखो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। यहाँ आएगा 75/100 इंटू 1000 ग्राम। 2 ज़ीरोज़ के साथ 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, बचा क्या 75 इंटू 10 ग्राम, दैट इज़ इक्वल्स टू 750 ग्राम। अगर इसको भी केजी में कन्वर्ट करना है आगे तो फिर से क्या करेंगे, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो जैसे क्वेश्चन उसने केजी में दे रखा है, अगर मुझे केजी में कन्वर्ट करना है दोबारा से, वैसे नहीं भी करेंगे तो आंसर ऐसे भी ठीक है, राइट। क्योंकि उसने हमें नहीं बोला कि इसको कन्वर्ट करो, उसने बस फाइंड करने को बोला है। अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो ये 1000 से डिवाइड कर दूंगी तो ये केजी में आ जाएगा। तो 1 2 3, पहले तो 3 पॉइंट्स चाहिए हमें। ये हमने पूरा अपने चैप्टर नंबर 2 में सारी ये चीज़ें करी थी ना, 1 2 3। तो यहाँ आया 75। 3 डिजिट्स चाहिए मेरे को पॉइंट से पहले, 1 2। तो पीछे नहीं लगाते हैं, हमेशा यहाँ लगाते हैं आगे को जब ज़ीरोज़ ऐड करनी हो। तो ये मेरे पास हो गया 0.075 kg आंसर, राइट। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4. Next question number 5 to 10 we will do in our next lecture. If any confusion then tell me, that help us to clear our next questions, right. अगर आप साथ साथ में बता दोगे तो आपके डाउट साथ साथ में क्लियर होते रहेंगे, इसलिए अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दो, राइट। थैंक यू।